Assalamu alaikum. Welcome. Today we will talk about piecewise defined function. सबसे पहले definition, what is piecewise defined function? So the function which are defined by the different formulas in different parts of their domains. यानी कि वो functions जो domain के छोटे छोटे हिस्सों में या parts में मुख्तलिफ फार्मूलाज उन पे अप्लाई होते हैं, उन्हें पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स. ये एक्स जब एक्स लेस देन और इक्वल टू -1 है या माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इंक्लूडिंग -1, इस पे जो फंक्शन है वो 1 माइनस एक्स है. ठीक है. लेकिन जब एक्स ग्रेटर देन है -1 से, तो फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है. ठीक है. यानी कि जब हम एफ ऑफ 1 निकालेंगे तब हम एक्स स्क्वायर यूज़ करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा. लेकिन जब हम एफ ऑफ -1 निकालेंगे तो 1 माइनस -1 तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. जब हम एफ ऑफ -2 निकालेंगे तब भी हम ये यूज़ करेंगे. ओके. दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. अगर हम रियल नंबर लाइन लें और यहाँ है -0 और यहाँ -1, -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1 तक हमारे पास 1 माइनस एक्स है फंक्शन, और -1 से इन्फिनिटी तक हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है. ठीक है. यहाँ मैंने होल इससे लगाया है कि -1 से पहले तक -1 इंक्लूड नहीं है इसमें. सही है ना, एक्स स्क्वायर में, इसलिए यहाँ पे होल लगाया है और यहाँ सॉलिड डॉट लगाया है. ठीक है. ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है. एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जब हम नेगेटिव वैल्यूज़ डालते हैं तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है. जैसे कि हमने -2 डाला तो वो 2 बन गई, लेकिन जब 2 डाला तो वो 2 के इक्वल रही, 0 डाला तो वो 0 ही रहा. इसको हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि एक्स का मोड या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि सेम रहती है एक्स की वैल्यू जब एक्स ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 0 के. लेकिन जब एक्स नेगेटिव हो यानी कि लेस देन हो 0 से, तो x की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, तो माइनस और माइनस बन के पॉजिटिव हो जाती है वो वैल्यू. ओके. जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डोमेन की बात करेंगे तो वो ऑल रियल नंबर्स पे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डिफाइन है. लेकिन जब रेंज की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव नहीं है, हमेशा पॉजिटिव है या फिर 0 है, यानी कि नॉन नेगेटिव है. तो रेंज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी. यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट डालने का मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट है ये, इसका मतलब ये है कि 0 भी इंक्लूड है. अगर यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट डालती तो इसका मतलब ये होता कि 0 इंक्लूड नहीं है. लेकिन हम देख सकते हैं कि जब हम 0 वैल्यू डालेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो आउटपुट में 0 इंक्लूड है. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का एक जनरल टाइप कह सकते हैं, या उसकी टाइप ही कह सकते हैं, काइंड कह सकते हैं. एक है स्टेप फंक्शन. ऑल स्टेप फंक्शंस आर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस, बट नॉट ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस आर स्टेप फंक्शंस. क्योंकि स्टेप फंक्शन क्या होते हैं कि जिसमें जो हम फार्मूला, मैंने कहा था ना कि हम डोमेन के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट फार्मूला देते हैं, तो उसमें जो हम फार्मूला देते हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं, यानी कि द फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड बाय डिफरेंट कांस्टेंट्स. ठीक है. इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर डोमेन. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बात करें पोस्ट की, कि हमने कोई पोस्ट अपनी भिजवानी है कहीं पे, तो हम कहते हैं कि अगर हमारी 1 kg से 2 kg के दरमियान उसका वेट है तो जो हमारा प्राइस है वो 5 रुपीज़ है. लेकिन जब 2 kg से 3 kg है तो 10 रुपीज़ है. इस तरह हर डोमेन में डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ आएंगी.
सही है। तो ये स्टेप फंक्शन बन जाएगा। स्टेप फंक्शन की 2 मेन एग्जांपल्स मैं आपको बताती चलूँ। एक है फ्लोर फंक्शन, जिसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं, और इसे हम डोनेट करते हैं इस तरह से या इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन रेंज में सिर्फ हमारे पास इंटीजर्स आते हैं। इसकी रेंज हमारे पास सिर्फ इंटीजर्स आती है। यानी कि जब हमारे पास 0 से 1 के दरमियान अगर 0 है, इंटीजर्स पे वो अपनी ही वैल्यू अप्लाई करता है। 0 पे 0 ही, 1 पे 1 ही, f(2) पे 2 ही, ठीक है, 3 पे 3 ही, -1 पे -1, इस तरह सो ऑन। अपने ऊपर माने कि इंटीजर्स वो अपने ऊपर ही मैप करता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास 0 से 1 के दरमियान कोई नंबर आ जाता है, जैसे 0.1 है, 0.2, 0.5, तो वो उसको लेफ़्ट हैंड साइड पे छोटे इंटीजर्स पे मैप कर देगा। जैसे कि 0.5 है, तो उसको 0 पे मैप किया हुआ है। 0 यानी कि 0 से लेके 1 तक के जितने भी इंटीजर्स हैं, नॉट इंक्लूडिंग 1 को 1 पे ही मैप करेगा। यहाँ पर होल लगाया हुआ है, इसीलिए तो वो 0 पे मैप हो रहा है। 1 से लेके 2 तक 1 पे मैप हो रहा है, 2 से लेके 3 तक 2 पे मैप हो रहा है। ओके, यानी कि 2.5 अगर हम कहते हैं, तो 2.5 किस पे मैप होगा? 2 पे। 2.8 किस पे मैप होगा? 2 पे। 3 किस पे मैप होगा? 3 पे ही। ठीक है ना, 3 से पहले पहले तक, 2 से लेके 3 से पहले पहले तक सारे नंबर्स 2 पे मैप होंगे इन अ फ्लोर फंक्शन। इसी तरह जब हम नेगेटिव साइड की बात करते हैं, तो -0.5 ये किस पे मैप हो जाएगा? -1 पे, अपने से छोटे नंबर पे। ठीक है ना, अपने इस -0.5 से जो छोटा इंटीजर है वो -1 है ना, तो वो उस पे मैप हो जाएगा। -1 पे, -1.5 -2 पे। इस तरह आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन फ्लोर फंक्शन के ऑपोजिट है, लेकिन इस पे भी इंटीजर्स पे वो इंटीजर्स को ही मैप करते हैं। जैसे 0 को 0 पे, 1 को 1 पे, 2 को 2 पे। लेकिन 0.5 को हम फ्लोर फंक्शन पे 0 पे मैप करते थे, लेकिन यहाँ पे 1 पे मैप करेंगे। यानी कि 0 से लेके 1 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उनको हम 1 पे मैप करेंगे। वहाँ हम छोटे इंटीजर की तरफ मैप करते थे, यहाँ हम बड़े इंटीजर की तरफ मैप करेंगे। जैसे कि यहाँ 0.5 है, वहाँ हम 0 पे मैप करते थे, लेकिन यहाँ हम 1 पे मैप करेंगे। 1.5 है, वहाँ हम 1 पे मैप करते थे, यहाँ हम 2 पे मैप करेंगे। ठीक है, इस तरह आप इसका भी ग्राफ देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ आई हो, या इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, देन यू विल फ्री टू आस्क, एंड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अपना कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्यूरी आप समझ सकते हैं। थैंक यू।